बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैर-ओ-आफियत से होंगे। आज हम टॉपिक नंबर 2.1.4 हेक्साडेसिमल सिस्टम को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं इसकी बेस का बता दूँ। जिस तरह हमने बाइनरी में पढ़ा था उसकी बेस हमारे पास 2 थी, हमने ऑक्टल में पढ़ा था उसकी बेस हमारे पास 8 यूज़ हो रही थी, हमने डेसिमल में पढ़ा था कि उसकी बेस 10 थी। तो इस तरीके से हेक्साडेसिमल में हमारे पास जो बेस होती है वो 16 होती है। अब ये बेस 16 मैंने पहले भी आपको बताया था कि 16 हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें 16 डिजिट्स यूज़ होंगे, सिंगल डिजिट्स हमारे पास 16 होंगे। वो कैसे यूज़ होते हैं देखते हैं हम। अब हमारे पास 16 है तो पहले हमने क्या करना है जी, 0 से 15 तक हमारे पास डिजिट्स यूज़ होते हैं, लेकिन हम उनको लिखेंगे कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले हम इसको एज इट इज़ हम लिख लेते हैं 0 से 15 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अब ये तो हमारे पास डिजिट्स हो गए। अब मसला यहाँ पे आता है जहाँ पे हमारे पास 10 11 12 13 14 15 यूज़ और होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डेसिमल में रिप्रेजेंट करता हूँ 1023। हालांकि मेरे पास ये 10 मैंने ये वाला यूज़ किया, ये वाला। अब मैं कैसे डिफरेंशिएट करूँगा कि ये मेरे पास 1 और 0 अलग अलग है और या मेरे पास ये वाला 10 है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, अपनी आसानी के लिए हमने 10 से लेके 15 तक जितने भी डिजिट्स हमारे पास हैं हमने उनको अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर दिए। कैसे हम जी, 10 की जगह हम ए रिप्रेजेंट करते हैं, बी में हम 11 लिखते हैं, 12 को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, 13 को डी से, 14 को ई से और 15 को एफ से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब देखते हैं कि हमारे पास डिजिट्स कैसे हैं, हमारे पास कौन कौन से डिजिट हमारे पास हेक्साडेसिमल में होंगे। तो क्या क्या होंगे मेरे पास जी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर ए बी सी डी ई एंड एफ। ये मेरे पास 0 से लेके 15 तक डिजिट्स हो गए। कोई पूछे हम ए बी सी क्यों यूज़ करते हैं, क्यों, हम अपनी कन्फ्यूजन से बचने के लिए। क्योंकि मेरे पास ए की वैल्यू 10 है, 10 में कैसे लिखूंगा, लिख तो मैं लूँगा लेकिन मैं कैसे बताऊंगा कि भाई 10 मेरे पास 1 0 मुराद नहीं है, मेरे पास 10 ही मुराद है। इसलिए हमने अपनी आसानी के लिए हमने उन अल्फ़ाबेट्स को 10 से लेके 15 तक हमने उनको अल्फ़ाबेट से कन्वर्ट कर दिया है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से ए बी सी डी ई और एफ के साथ हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो चलिए अब टॉपिक पे चलते हैं, देखते हैं। कहते हैं हमारे पास हेक्साडेसिमल सिस्टम इज़ अ बेस 16 नंबर सिस्टम विद डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 एंड अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम ए टू एफ। कहता है हेक्साडेसिमल हमारे पास बेस 16 है, इसमें डिजिट्स हमारे पास 0 से लेके 9 तक यूज़ होते हैं और बाकी मेरे पास क्या होते हैं जी, ए से लेके एफ तक हमारे पास अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं। Each digit represents 16 to the power of the position of the digit। कहते हैं हर डिजिट जो होता है हमारे पास वो 16 की पावर में रिप्रेजेंट होता है। The letter A to F stands for the numeric value 10 to 15। वही बात जो मैंने आपको बताई है अभी कि A मेरे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, 10 को, B मेरे पास किसको करेगा, 11 को, ऐसे C मेरे पास 12 को, D मेरे पास 13 को, ई मेरे पास 14 को और एफ मेरे पास 15 को रिप्रेजेंट करेगा। The digits in hexadecimal move from right to left in place value that are 16 power 0, 1, 2 and others। कहते हैं हमारे पास वही बात जैसे हमने ऑक्टल में पढ़ी थी, हमने बाइनरी में पढ़ी थी कि हमारे पास जैसे जैसे मेरे पास डिजिट जो होता है वो राइट टू लेफ्ट मेरे पास मूव करता जाता है, वैसे वैसे उसकी पावर बढ़ती जाती है नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 16 है तो उसकी पावर मेरे पास 16 के हिसाब से बढ़ेगी। जस्ट लाइक उसने मुझे 1 A 3 उसने एग्जांपल दी है। कहते हैं कैसे से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे,
अब 3 मेरे पास ये सबसे राइट मोस्ट है, उसकी पावर मेरे पास 16 पावर 0 से होगी मेरे पास, उसको मल्टीप्लाई करूँगा। ए मेरे पास सेकंड पोजीशन पे है, तो इसको मैं 16 पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। और 1 मेरे पास वो सबसे मेरे पास लेफ्ट साइड पे है और उसकी पोजीशन क्या बनती है, 0 1 2 बनती है। तो मैं उसको 16 पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लूँगा, फिर उन तीनों को ऐड में करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। करते हैं हम इसको जी। A1 A3 क्या मेरे पास डिजिट जी 1 A3 16 से हमने किस में जाना है जी, बाइनरी सॉरी डेसिमल में जाते हैं। देखते हैं जी, पहले हम तीनों को एज इट इज लिख लेते हैं अलग अलग करके। 1 A3, अब इनके दरमियान प्लस का साइन डाल देते हैं, प्लस प्लस। अब तीनों के साथ फिर मल्टीप्लाई का साइन डालते हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अब तीनों के साथ 16 लिख लेते हैं क्योंकि हम 16 से हम डेसिमल में जा रहे हैं। 16 16 16। अब हमने राइट साइड से स्टार्ट करना है, लेफ्ट की तरफ 0 से स्टार्ट करना है, पावर हमने बढ़ाते रहना है, तब तक बढ़ाते रहना जब तक हमारे पास डिजिट ख़त्म नहीं हो जाती। चाहे हमारे पास 100 डिजिट भी है ना, तो हमने क्या करना है, 16 पावर 99 तक हमने जाना है क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा जी 0 1 2। ये चीज़ उम्मीद है आपको ये स्टेप समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी, देखते हैं जी। अब 16 पावर 2 क्या होती है, अब मैंने टाइम को बचाने के लिए कैलकुलेटर का मैं यूज़ करूँगा। अब 16 पावर 2 मेरे पास क्या होती है, 16 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 16 क्या आता है मेरे पास 256। 1 मल्टीप्लाइड बाय 256 प्लस। अब ए मेरे पास किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, ऊपर हमने देखा था कि हमारे पास ए मेरे पास 10 से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा फिर 10। अब कैलकुलेशन में ज़ाहिर बात है मुझे तो पता है ना अब ए की वैल्यू क्या है, तो इसलिए मैं ए की एक्चुअल वैल्यू लेके आऊँगा। ए की वैल्यू 10 है, 10 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 1 16 ही होगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 0 क्या होती है, किसी भी चीज़ की पावर अगर मेरे पास 0 हो जाए तो उसका आंसर 1 आता है। यहाँ तक समझ आ गई। अब इनको फिर मल्टीप्लाई करते हैं जी। 256 को 1 से मल्टीप्लाई किया 256 ही आया, प्लस 10 16 जार 160 प्लस 3 1 जार 3। अब इन तीनों को हम ऐड कर लेते हैं, 256 लिखा हो पहले से, प्लस क्या आता है मेरे पास जी 160 प्लस 3 क्या आ गया मेरे पास जी 419 4 1 एंड 9। तो ये किस में आ गया मेरे पास जी, डेसिमल में आंसर आ गया। मतलब कि 1A3 जब मेरे पास हेक्साडेसिमल में था तो उसको मैंने जब डेसिमल में कन्वर्ट किया तो उसका आंसर क्या है जी 419। समझ आ गई। चलें अब आगे पढ़ते हैं जी, क्या कहते हैं जी, देखें 419 ही मेरे पास इसका आंसर है। कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज नॉट डायरेक्टली यूज्ड बाय कंप्यूटर्स ईदर। अच्छा कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हमारे पास कंप्यूटर में डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होता। हाउएवर इट प्रोवाइड्स एन इवन मोर कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन देन ऑक्टल। अच्छा कहता है जी लेकिन हमारे पास इससे हम बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। दिस मेक्स इट ईजियर फॉर अस टू रीड एंड राइट लार्ज बाइनरी नंबर्स। अच्छा कहता है जी इससे हमारे पास बड़े बड़े बाइनरी नंबर्स को लिखने में आसानी होती है। आगे जाके हम देखते हैं, आगे एग्जांपल में देखेंगे कि कितना आसान होता है बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। दिस इज बिकॉज हेक्साडेसिमल सिस्टम इज बेस 16 एंड द बाइनरी सिस्टम इज बेस 2। कहते हैं हमारे पास जो बेस होती है हेक्साडेसिमल में वो बेस 16 होती है, जबकि बाइनरी सिस्टम में मेरे पास बेस 2 होती है। कहता है देयरफॉर एवरी सिंगल हेक्साडेसिमल डिजिट इक्वल्स 4 बाइनरी बिट्स। कहता है इसलिए हर हेक्साडेसिमल जो डिजिट होता है वो मेरे पास 4 बाइनरी बिट्स के बराबर होता है। दिस रिलेशनशिप स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट 16 इज अ पावर ऑफ 2 पावर 4
मतलब कि 2 पावर 4 मेरे पास किसके बराबर होता है, 16 के बराबर होता है। दिस मीन्स दैट एनी हेक्साडेसिमल नंबर बिटवीन 0 एंड 15 देन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू 4 बिट बाइनरी नंबर। कहते हैं मेरे पास कोई भी मेरे पास हेक्साडेसिमल नंबर है 0 से लेके 15 तक, उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे जाके हम देखेंगे, अभी इसका टेबल भी देखेंगे कि हम हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, टेबल 2.2 illustrate conversion of hexadecimal to binary digits. Each group of 4 bits correspond to a single hexadecimal digit. देखते हैं जी कि हमने वो टेबल कैसे बनाया है। अच्छा जी, टेबल में हम एक तरफ लिखते हैं जी हेक्साडेसिमल सिस्टम या हेक्साडेसिमल नंबर, और आगे हम देखते हैं जी बाइनरी नंबर। अच्छा, हेक्साडेसिमल को पहले हम 0 से लेके 15 तक लिख लेते हैं जी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E और F। अच्छा, बाइनरी में जाने से पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ऑक्टल नंबर सिस्टम में, वो मैं भी दोबारा बता देता हूँ कि मेरे पास बाइनरी में हर बिट की एक फ़िक्स वैल्यू होती है। पहली बिट की वैल्यू मेरे पास 1 होती है, दूसरी की मेरे पास 2 होती है, तीसरी की हमारे पास 4 होती है और नेक्स्ट बिट की मेरे पास 8 होती है। अब क्योंकि हम हेक्साडेसिमल में जा रहे हैं, इसलिए मैं इन 4 बिट्स को ही यूज़ करूँगा, इसी से हमारा सारा काम चल जाएगा। अब मैंने हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, पहला में 0 है। 0 मुझे पता है जब कोई भी चीज़ नहीं होती तो वो 0 होता है, इसलिए ये चारों बिट्स मेरे पास बाइनरी में ऑफ होंगी। 0 0 0 0। अब नेक्स्ट 1 है। 1 कैसे होगा? 8 वाली बिट को अगर मैं ऑन करूँ तो ये तो नंबर 1 से बड़ा हो जाएगा। 4 वाली को ऑन करूँ फिर भी बड़ा हो जाएगा नंबर। 2 वाली बिट को ऑन करूँ फिर भी वो 1 से बड़ा हो जाएगा। मुझे तो खाली 1 को रिप्रेजेंट करना है, तो क्या होगा, जस्ट मेरे पास 1 वाली बिट ऑन होगी, बाकी 4 8 4 2 तीनों बिट्स मेरे पास क्या होंगी जी, ऑफ होंगी। नेक्स्ट है मेरे पास 2। अब 2 की बिट मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, इसके साथ कोई भी बिट अगर मैं ऐड करता हूँ, जस्ट लाइक मैं 4 वाली बिट को ऑन कर देता हूँ तो वो 6 बन जाएगा। मुझे तो खाली 2 चाहिए, तो क्या करूँगा, मैं 8 वाली बिट को भी ऑफ करूँगा, 4 वाली बिट को भी ऑफ करूँगा, 1 वाली बिट को भी ऑफ करूँगा, जस्ट 2 वाली बिट को मैं ऑन करूँगा, बाकी सारी बिट्स मेरे पास ऑफ होंगी। अब नेक्स्ट मेरे पास 3 है। 3 के लिए अब देखें, अगर मैं खाली 1 वाली बिट को ऑन करता हूँ तो मुझे 3 चाहिए, 1 तो नहीं चाहिए। अगर मैं 2 वाली बिट को खाली ऑन करता हूँ तो मुझे खाली 2 से काम नहीं चलेगा, मुझे तो 3 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 2 और 1 इन दोनों बिट्स को मैं ऑन करूँगा, तो इन दोनों को मैं प्लस करूँगा तो मेरे पास 3 बन जाएगा, बाकी दोनों बिट्स मेरे पास ऑफ हो जाएंगी। तो क्या होगा मेरे पास जी, 0 0 1 1। ये मेरे पास 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट मेरे पास 4 है। अब 4 की बिट मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो मुझे ज़्यादा तरह की ज़रूरत ही नहीं है। क्या करूँगा, 0 4 वाली बिट को ऑन, बाकी सारी बिट्स ऑफ हो जाएंगी। अब नेक्स्ट है मेरे पास 5 जी। 5 के लिए मेरे पास क्या होगा जी, कौन कौन सी बिट्स को मैं ऑन करूँगा, 4 + 1 5 होता है, तो क्या होगा, 4 वाली बिट भी ऑन होगी, 1 वाली बिट भी ऑन होगी, बाकी 8 और 2 वाली बिट ऑफ होगी। 8 वाली बिट ऑफ, 4 वाली बिट ऑन, फिर मेरे पास 2 वाली बिट ऑफ हो जाएगी और 1 वाली बिट मेरे पास ऑन हो जाएगी। 4 + 1 5 हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास 6 है। 6 को कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, अब मेरे पास 4 वाली बिट ऑन रहेगी, इसके साथ अगर 1 करता हूँ तो 5 हो जाता है, अगर मैं 2 ऐड करता हूँ तो 6 बनता है। इसका मतलब 4 + 2 ये दोनों बिट्स ऑन होंगी, बाकी 8 और 1 बिट मेरे पास ऑफ होगी। तो क्या होगा, 0 1 1 0। नेक्स्ट मेरे पास 8 है। 8 की बिट मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे पहले से ही मौजूद है, बाकी सारी बिट्स मेरे पास ऑफ हो जाएंगी, जस्ट मेरे पास 8 की बिट
ऑन हो जाएगी। सॉरी 7 है पहले मेरे पास जी। 7 के लिए क्या होगा मेरे पास जी, अब देखिए 7 पर मेरे पास कैसे बनेगा, 4 वाली बिट ऑन होगी और 2 वाली, ये तो मेरे पास 6 बन जाएगा और एक 1 ऐड करूँगा तो ये मेरे पास 7 बन जाएगा। तो क्या लिखूँगा 7 में 0, पहली जो तीनों बिट्स हैं वो मेरे पास ऑन हो जाएगी। नेक्स्ट मेरे पास 8 है। 8 मेरे पास कैसे होगा जी, 8 वाली बिट मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है तो 8 वाली बिट ऑन होगी, बाकी तीनों बिट्स मेरे पास ऑफ हो जाएंगी। तो क्या होगा जी 1 0 0 0। नेक्स्ट मेरे पास 9। 9 के लिए क्या होगा मेरे पास, 8 वाली बिट ऑन हुई और मेरे पास 1 वाली बिट ऑन हुई। 8 + 1 9 होता है। 4 और 2 वाली दोनों बिट्स मेरे पास क्या हो जाएंगी जी, ऑफ हो जाएंगी। तो मेरे पास क्या कब बनेगा 1 0 0 1। इसको लिख लेते हैं जी 1 0 0 1। नेक्स्ट मेरे पास ए है। ए मेरे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, मैं साथ में आपकी आसानी के लिए लिख ले लेता हूँ। 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी 11 को, सी 12 को, डी 13 को, ई मेरे पास 14 को और एफ मेरे पास 15 को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब 10 को मैंने रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में, 10 मेरे पास कैसे होगा, देखें 8 वाली बिट ऑन होगी और मेरे पास कौन सी बिट ऑन होगी जी, 4 ऑन है तो 12 बन जाता है, मुझे तो 10 चाहिए। 2 को ऑन करूं तो मेरे पास क्या होता है 8 + 2 10 होता है। इसका मतलब क्या बनेगी इसकी बाइनरी 1 0 1 0। लिख लेते हैं जी 1 0 1 0। नेक्स्ट मेरे पास 11 है। 11 के लिए क्या होगा मेरे पास जी, 8 वाली बिट ऑन हुई, 4 वाली बिट ऑन हुई तो 12 बन जाएगा, इसलिए हम इसको ऑफ कर देंगे। 2 वाली बिट को ऑन करेंगे, 8 + 2 10 होता है, मुझे कुछ एक और डिजिट चाहिए तो क्या करूँगा 1 वाली बिट को भी मैं ऑन कर दूंगा। मतलब क्या बनेगी बाइनरी 1 0 1 1। लिख लेते हैं जी 1 0 1 1। नेक्स्ट 12 है। 12 के लिए क्या होगा जी, 8 वाली बिट ऑन हुई और 4 वाली बिट ऑन हुई तो 8 + 4 12 होता है, तो बाकी दोनों बिट्स मेरे पास ऑफ हो जाएंगे। क्या बनेगा 1 1 0 0। लिखते हैं जी 1 1 0 0। नेक्स्ट 13 है। 13 के लिए क्या होगा जी, 8 वाली बिट ऑन हुई तो 4 वाली बिट ऑन हुई, 8 + 4 12, 13 चाहिए मुझे, एक और ऐड करूंगा तो क्या करूंगा मैं इस बिट को भी ऑन कर दूंगा। क्या बनेगी बाइनरी 1 1 0 1 1 1 0 1। 13 हो गया। 14 के लिए क्या होगा मेरे पास जी, ये वाली बिट ऑन हुई, ये वाली बिट ऑन हुई, 8 + 4 12, 12 मतलब 14 पे जाना है तो क्या होगा मेरे पास, इस 2 को भी मैं ऐड करूंगा 12 में तो मेरे पास 14 बन जाएगा। क्या तो क्या बनेगी बाइनरी 1 1 1 0। देखते हैं जी 1 1 1 0। लास्ट 15 है। ब्रेन मेरे पास कैसे बनता है, ये चारों बिट्स ऑन हो जाएंगे, 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। तो लिखते हैं यहाँ पे 1 1 1 1। तो उम्मीद है आपको ये टेबल सारा समझ आ गया होगा कि हमने टेबल को हमने कैसे लिखा है। हमारे पास हमने हर डिजिट की एक बाइनरी बना ली है हमने। तो अब मेरे पास बाइनरी से डेसिमल में जाना, सॉरी बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना और हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। सिंपल सा आपको मैं बताता हूँ। मैं आपके पास जिस तरह हमने ऑक्टल में देखा था कि हमने बाइनरी के 3 हमने पेयर बना लिए थे, 3 बिट्स के, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब मेरे पास क्या बनेगा जी, मेरे पास 4 बिट्स का पेयर बन जाएगा। जस्ट लाइक वो हमें यहाँ पे एग्जांपल भी दे रहा है 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1। लिखते हैं इस एग्जांपल को तो करते हैं हम कि हमारे पास कैसे होगी जी। क्या है मेरे पास जी 1 1 0 1 1 1 0 1। फिर है मेरे पास जी 0 1 1 0 0 1 1 0। फिर मेरे पास क्या है जी 1 0 1 1 1 0 1 1। फिर मेरे पास क्या है जी 0 0 1 0 0 0 1 0। अब जो हमने ऑक्टल में किया था, हमने 3 का हमने ग्रुप बनाया था, हम यहाँ पे क्या करेंगे
चार बिट्स का आपस में ग्रुप बनाएंगे। एक ग्रुप मेरे पास ये बन गया, एक ग्रुप मेरे पास नेक्स्ट ये बन गया, फिर ये वाला नेक्स्ट हो गया, और फिर मेरे पास ये वाला नेक्स्ट बन गया। तो हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं जी। 1 1 0 1, फिर 0 1 1 0, फिर 1 0 1 1, फिर 0 0 1 0। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, जब मैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जा रहा होता हूँ, लेट्स से मेरे पास जो आखिरी मेरे पास जो ग्रुप है उसमें मेरे पास एक बिट आ जाती है, 2 बिट्स आ जाती हैं, 3 बिट्स आ जाती है, लेट्स से मेरे पास यहाँ पे आ जाती है, एक बार मुझे बिट आ गई है, तो मैं क्या करूँ, मैंने ग्रुप तो बनाना 4 का, तो मैं क्या करूँगा, इसके साथ में 3 0 खुद से मैं ऐड कर दूंगा, तो ये मेरे पास का प्रॉपर एक ग्रुप बन जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं जी, 0 0 0 1, ये मेरे पास अलग से ग्रुप बन गया। तो अब देखते हैं हमारे पास इसकी मेरे पास कैसे मैं इसको कन्वर्ट करूँगा। अब मैं ये टेबल सामने करता हूँ, आपके टेबल से देखते जाएं और बताते जाएं। देखें, पहले मेरे पास है जी 0 0 0 1, किसके बराबर है जी, 0 0 0 1 1 के बराबर है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख लूँगा। नेक्स्ट है मेरे पास जी 1 1 0 1, किधर है जी 1 1 0 1, ये है 1 1 0 1, किसके बराबर है जी, ये मेरे पास 1 1 0 1 डी के बराबर है, तो मैं क्या लिख लूँगा यहाँ पे, डी लिख लूँगा। नेक्स्ट है मेरे पास जी 0 1 1 0, 0 1 1 0 किधर है किधर है किधर है किधर है मेरे पास जी, ये है 0 1 1 0, किसके बराबर है जी, 6 के बराबर है, 6 लिख लिया। नेक्स्ट है मेरे पास जी 1 0 1 1, किधर है जी 1 0 1 1 1 0 1 1, क्या है मेरे पास इसका जी, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है जी। नेक्स्ट है मेरे पास जी 0 0 1 0, क्या है मेरे पास जी 0 0 1 0, तो ये किसके बराबर है जी, मेरे पास 2 के बराबर है। समझा गई। तो ये मैंने क्या कर लिया जी, ये मैंने बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, अगर मैंने हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो वो इसका प्रोसेस बिल्कुल उलट हो जाएगा। देखते हैं जी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, तो कैसे होगा मेरे पास जी, हमने हर डिजिट के बिहाफ पे हमने 4 बाइनरी लिखने हैं, 4 मेरे पास बाइनरी डिजिट्स लाजमी लिखने हैं। जस्ट लाइक मैं इसी को कन्वर्ट करता हूँ मैं, 2 की मेरे पास बाइनरी क्या बनेगी जी, इधर मैं देखता हूँ 2 की बाइनरी क्या है मेरे पास, 0 0 1 0, क्या बनेगी, ऊपर मैं डिजिट लिख लेता हूँ 1 D 6 B 2 1 लिख लिया। तो क्या मेरे पास है जी, 2 की बाइनरी मेरे पास क्या बन रही है जी, 0 0 1 0, क्या होगा जी 0 0 1 0। नेक्स्ट बी है, बी की वैल्यू मेरे पास क्या है जी, यहाँ पे 1 0 1 1 1 0 1 1। नेक्स्ट 6 है, 6 क्या है जी 0 1 1 0 0 1 1 0। नेक्स्ट डी है, डी किसके बराबर है जी 1 1 0 1 1 1 0 1, फिर 1 है जी, 1 किसके बराबर है 0 0 0 1 0 0 0 1 के बराबर आ गया मेरे पास। तो आपको ये समझ आ गई होगी। हम एक और प्रैक्टिस करते हैं, एक को हम क्वेश्चन लेते हैं जी। लेट्स से मैं कहता हूँ जी A 0 9 E 8, बस इतना काफ़ी है। तो पहले हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं जी। A 0 9 फिर E और फिर 8। अब देखते हैं जी, सबकी बाइनरी देखते हैं जी। 8 की बाइनरी मेरे पास क्या आती है जी 1 0 0 1 0 0 लिख लिया जी। फिर E की वैल्यू, E की मेरे पास बाइनरी क्या बन रही है जी 1 1 1 0, तो लिख लिया जी 1 1 1 0। फिर 9 है, 9 की वैल्यू मेरे पास क्या है जी 1 0 0 1, क्या बनेगा जी 1 0 0 1। फिर 0 है,
0 की बाइनरी मेरे पास क्या बनेगी 0 0 0 0। अब ये नहीं है कि 0 आ गया तो भाई इसको मैं स्किप कर दूंगा, स्किप मैंने नहीं करना, ठीक है। मैंने 4 की बाइनरी में मैंने लाजमी लिखनी है। मैं क्या लिखूंगा जी 0 0 0 0। फिर ए है मेरे पास, ए की वैल्यू मेरे पास क्या है जी 1 0 1 0, तो ये मैं लिख लूंगा 1 0 1 0। तो इसको मैं कंबाइन करके लिखता हूँ, क्या होगा जी 1 0 1 0, फिर 0 0 0 0, फिर मेरे पास 1 0 0 1, फिर 1 1 1 0, फिर 1 0 0 0। ये मेरे पास बाइनरी हो गई और इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू मेरे पास क्या है जी A09E8। उम्मीद है आपको बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने हेक्साडेसिमल को डेसिमल में और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे जाना है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने हेक्साडेसिमल से डेसिमल से में और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे जाना है। तो पहले हम देख लेते हैं जी कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे कन्वर्जन करेंगे जी। पीछे हम एक एग्जांपल करके आए हैं जी, तो अभी हम यहाँ पे फिर एक एग्जांपल करते हैं जी। लेट्स से मैं कहता हूँ जी E7D। हमने इसको जी कन्वर्ट करना है जी डेसिमल में। देखते हैं कैसे करेंगे जी। उसी तरीके से पहले हम क्या करेंगे जी, पहले हम तीनों डिजिट्स को अलग अलग करके लिख लेंगे जी E7D, फिर उनके दरमियान प्लस का साइन, एक प्लस दूसरा प्लस, फिर तीनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर तीनों के साथ 16 का सिंबल, और फिर लास्ट में हमने पावर ऐड करनी है। पावर कहाँ से स्टार्ट होगी जी, राइट साइड से स्टार्ट होगी 0, फिर लेफ्ट की तरफ बढ़ती जाएगी 1 एंड 2। अब वैल्यू देखते हैं जी। ई की वैल्यू मेरे पास क्या है जी, ई किसको से रिप्रेजेंट कर रहा होता है, हमने यहाँ पे लिखा भी था। ई मेरे पास यहाँ पे तो नहीं है, हमने शायद यहाँ पे लिखा था, ये है। ई मेरे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी, ई मेरे पास 14 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी ई की वैल्यू 14 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 0 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 116 में होता है जी, प्लस सॉरी ये 2 होगा ये। और डी मेरे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, डी मेरे पास 13 को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे जी 13 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 0, 1 ही रहेगा तो यहाँ पे 1 लिख देंगे जी। अब मेरे पास नेक्स्ट स्टेप में जी 14 16 पावर 2 मेरे पास किसके बराबर होता है जी, करते हैं देखते हैं। 16 मल्टीप्लाई बाय 16 किया था हमने 256 के बराबर होता है जी। 256 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 16, 7 मल्टीप्लाई बाय 16 किसके बराबर होगा जी 112 के, 112 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 1 किसके बराबर होगा जी 13 ही होगा। तो 256 को अब हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं जी 14 से मल्टीप्लाई करते हैं। 14 मल्टीप्लाइड बाय 256 क्या आएगा जी 3584, 3584 प्लस 112, बल्कि पहले हम इसको लिख लेते हैं 112 प्लस 3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है जी मेरे पास जी 3584 प्लस 112 प्लस 13, तो क्या होगा मेरे पास जी 3709। अब देखें मेरे पास यहाँ पे मेरे पास 3 डिजिट्स हैं और वो कन्वर्ट होंगे जब डेसिमल में, तो क्या हो जाएंगे जी वो
4 डिजिट हो गया, मतलब कि ये हेक्साडेसिमल जो है मेरे पास क्या है जी, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीका है चीज़ों को लिखने का। आगे हम देखते हैं जी डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे जाएंगे जी। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो इसका सिंपल सा हमारे पास है जी, हमने 16 के साथ एलसीएम लेना है। तो देखते हैं जी, कोई भी हम नंबर को उठाते हैं जी। लेट्स से मैं एक छोटे से नंबर को उठाता हूँ, क्या होना चाहिए डेसिमल में, मैं कहता हूँ जी 3000। इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ जी हेक्साडेसिमल में, क्या आएगा जी। सिंपल सी बात है, मैंने 16 के साथ एलसीएम लेना है और तब तक मैंने एलसीएम लेते रहना है जब तक मेरे पास उसका जो रिमाइंडर है, जो मेरे पास क्वोशंट है, वो मेरे पास 16 से छोटा नहीं हो जाता। 15 आ जाता है, 14 आ जाता है, 13, 12, 11, 10, जो भी डिजिट मेरे पास आता है, जस्ट वो मेरे पास जब तक वो 16 से छोटा नहीं होगा तो मैं उसका एलसीएम लेता रहूँगा। तो मैं करता हूँ जी, 3000 को मैंने लिखा, 16 से मैंने एलसीएम लिया। हम कैलकुलेशन करते हैं जी कैलकुलेटर पे। अब 3000 को मैंने 16 पे डिवाइड किया, क्या है मेरे पास जी 187। तो मैं क्या करूँगा, 187 यहाँ पे लिख लिया। अब रिमाइंडर मेरे पास कितना बचता है, देखते हैं इसको जी। 187 मल्टीप्लाइड बाय 16 किया तो मेरे पास 2992 आया। इसका मतलब मेरे पास कोई रिमाइंडर क्या आएगा जी, 8 आएगा। अब भी मेरे पास 187 16 से बड़ा है, तो मैं फिर इसको 16 से डिवाइड करूंगा जी। 187 को मैंने 16 से डिवाइड किया, जब 187 डिवाइडेड बाय 16 किया तो आंसर आया मेरे पास 11। 11 मैंने यहाँ पे लिखा। अब मैंने 16 को 11 से मल्टीप्लाई किया, जब 16 को मैंने 11 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 176 आया। 176 में 187 से मैंने जब 187 से 176 को माइनस किया, 187 माइनस 1, सॉरी ये मैं फिर भूल गया हूँ, मैं दोबारा मैं करता हूँ। मैं 16 मल्टीप्लाइड बाय 11 मैंने किया, मेरे पास ये 176 आ गया। अब मैंने 187 से 176 को जब माइनस किया तो मेरे पास 11 आ गया। अब 11 को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, 11 को हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, बी लिख लेता हूँ। अब देखिए मेरे पास, अब ये 11 मेरे पास 15 या से छोटा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं मज़ीद सॉल्व नहीं करूँगा, एरो लगा के ऊपर गया तो मेरे पास क्या आगे बन गया जी 11B8। अब 11 को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, पीछे में जाकर देखता हूँ जी मैं 11 को किससे रिप्रेजेंट करता हूँ। मैंने यहाँ पे देखा 11 मेरे पास किसके बराबर है जी, बी के बराबर है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया जी, इसको मैं बी से लिख सकता हूँ मैं, ये क्या होगा जी, ये बी के बराबर होगा। तो मेरे पास क्या बनेगा जी, B8। तो 3000 मेरे पास किसके बराबर होगा जी, B8 के बराबर होगा। अच्छा जी, अब हम एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उससे पहले मैंने यहाँ पे साइड पे मैंने बना दिया है कि हमने कैसे हेक्साडेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है ताकि हमारे लिए आसानी हो, बार बार पीछे न जाना पड़े। तो मैं कोई भी रैंडम नंबर लिख लेता हूँ। लेट्स से मैं लिखता हूँ जी 72396। ये मैंने नंबर लिख दिया, इसको मैंने हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, बेस 16 में। तो क्या करूँगा, मैं 16 के साथ इसका एलसीएम लूँगा। 72396 यहाँ पे लिखा, यहाँ पे 16 से एलसीएम लिया, इसको मैं जब डिवाइड करता हूँ मैं
7236 को मैंने 16 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया मेरे पास 4524। 4524 मैंने लिख दिया और रिमाइंडर क्या बचता है जी, देखते हैं जी। 4524 को मैंने 16 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया 72384। इसको मैंने 72384 को मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ इसमें से 72396 में से मैं जब माइनस करता हूँ 72384 तो क्या बचता है 12। तो 12 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सी में यहाँ पे लिख दूंगा। नेक्स्ट फिर मैं 16 से इसको डिवाइड करता हूँ जी। 4524 डिवाइडेड बाय 16 किया तो क्या आंसर आया 282। 282 को मैंने यहाँ पे लिखा। अब कितना रिमाइंडर बचता है जी, देखते हैं जी। 16 को 282 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया मेरे पास जी 4512, जबकि यहाँ पे मेरे पास क्या है 4524। अब 4524 में से जब मैंने माइनस किया 4512 फिर मेरे पास 12 बचता है। 12 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे पास सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे दोबारा मैंने सी लिख दिया। फिर मैंने 16 से एलसीएम लिया, डिवाइड किया मैंने, क्योंकि वो रकम मेरे पास 16 से 15 से बड़ी है, सॉरी। तो करते हैं जी 282 डिवाइडेड बाय 16, क्या आंसर आया मेरे पास 17। और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा मैं 17 मल्टीप्लाइड बाय 16, क्या आंसर है 272। यहाँ पे 282 है तो मेरे पास क्या बचा रिमाइंडर 10। 10 को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे हम, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट मेरे पास 16 है, तो 16 से मैंने डिवाइड किया, 16 1 ज़र 16, रिमाइंडर क्या बचा मेरे पास 1। अब बॉटम टू टॉप हम जाते हैं जी, तो क्या बन जाएगा मेरे पास 1 1 ए सी सी। तो इसका क्या मतलब है, मेरे पास 72396 मेरे पास किसके बराबर होगा हेक्साडेसिमल में 1 1 ए सी सी। तो आपने खुद भी कन्वर्जन करनी है ताकि आपको आसानी से ये चीज़ समझ आए। तो ये तो था हमारे पास जी सम डिटेल से लेक्चर था हमारे पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट समरी सेक्शन में, तो मिलते हैं जी उसमें। अच्छा जी, अब हम समरी को देखते हैं। कहते हैं द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज अ बेस 16 सिस्टम यूजिंग डिजिट्स 0 to 9 एंड लेटर्स A to F, वेयर A to F रिप्रेजेंट्स वैल्यूज 10 to 15। वही बात जो मैंने पहले आपको समझाई थी कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास 16 डिजिट्स होते हैं 0 से लेके 9 तक। अब चूँकि हम 10 से लेके 15 तक को हम डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए हम उनको अल्फ़ाबेट A से लेके F तक हम यूज़ कर रहे होते हैं। 10 हमको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो अल्फ़ाबेट भी बढ़ता जाता है। और लास्ट 15 जो है वो हमारे पास उसको हम एफ से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ईच पोजीशन इन अ हेक्साडेसिमल नंबर रिप्रेजेंट्स अ पावर ऑफ 16 इंक्रीजिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। वही बात जी कि जितने हमारे पास डिजिट्स होंगे उनको हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड तक, और हर डिजिट की पावर राइट साइड से 0 होगी 16 पावर, और आगे जैसे जैसे मेरे पास नंबर बढ़ता जाएगा वैसे मेरे पास 16 की पावर भी बढ़ती जाएगी। अब एग्जांपल आपको दे रहे हैं जी 1A3 है, इसको कहता है डेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्या होगा। अब 3 मेरे पास है, ये मेरे पास इसकी पावर क्या होगी 16 पावर 0। फिर A है, इसकी पावर मेरे पास 16 पावर 1 है, और 1 है, इसकी पावर मेरे पास क्या है जी 16 पावर 2 है। इस एग्जाम्पल को हमें डिटेल से हमने लेक्चर में डिस्कस किया था और उसका आंसर मेरे पास क्या आया था जी 419 इसका आंसर आया था। कहता दो कंप्यूटर्स डोंट चूज हेक्साडेसिमल डायरेक्टली, it gives a compact and readable form of binary numbers because one hexadecimal digit equals to 4 binary digits bits। अच्छा कहता है जी कंप्यूटर में हम हेक्साडेसिमल सिस्टम को हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कहता है
इससे हम बाइनरी डिजिट्स को बहुत आसानी से और बहुत शॉर्ट तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। जस्ट लाइक उसने बताया है कि एक हेक्साडेसिमल डिजिट जो है हमारे पास वो 4 बाइनरी डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास जी इसकी एग्जांपल आ गई है जी। कहता है जी बाइनरी इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, मेरे पास जितने भी मेरे पास बाइनरी में डिजिट्स होंगे उसका मैं 4 का मैं ग्रुप बना लूँगा। एक पहला ग्रुप, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और इसकी मैंने आपको डिटेल से वो टेबल बना के बताया था, वो देखिएगा। 2 की वैल्यू मेरे पास क्या है जी 0 0 1 0, 1 0 1 1 बी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जी, 0 1 1 0 6 को रिप्रेजेंट करता है और 1 1 0 1 डी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जी। नेक्स्ट है हमारे पास डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन, तो वो स्टेप मैंने आपको बताए हुए थे। ठीक है, पहले हमने उसको 16 से डिवाइड करना है। जो मेरे पास रिमाइंडर आएगा उसको मैं साइड पे लिख लूँगा और क्वेश्चन को नीचे लिख लूँगा, और ये सिलसिला तब तक चलता जाएगा जब तक मेरे पास जो क्वेश्चन जो है वो मेरे पास 15 या 15 से छोटा डिजिट नहीं आ जाता। एग्जांपल उसने दी है 2297, उसको 16 में डिवाइड करना है और हमने उसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। मतलब ये 2297 मेरे पास क्या है जी, ये डेसिमल नंबर है। तो मैंने क्या किया जी, 2297 को लिखा इधर, 16 पे डिवाइड किया तो 16 143 से मेरे पास क्या होता है जी 2288। तो मेरे पास ऊपर क्या है जी 2297, जब मैंने इसको माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया जी 9 रिमाइंडर आएगा, उसको मैंने साइड पे लिख लिया। फिर मेरे पास क्या है जी, फिर मैंने 143 को 6 पे जब डिवाइड किया, 16 8 से क्या होता है जी 128 होता है, जबकि यहाँ पे मेरे पास क्या है जी 143 है। इसका मतलब क्या है जी 15 रिमाइंडर है, तो 15 को हम एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। और आखिर में हम क्या करते हैं जी बॉटम पे टॉप जाते हैं, तो क्या बन जाएगा 8F9, जो कि यहाँ पे मेरे पास आ गया है। तो ये तो थी मेरे पास समरी। मिलते हैं नेक्स्ट हम SLO बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चंस में। अच्छा जी, अब हम SLO बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं जी। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द बेस ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, कि हमारे पास जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसकी बेस क्या होती है। तो सिंपल सा आंसर है, उसकी बेस हमारे पास 16 होती है जी। नेक्स्ट हमारे पास जी व्हाट डेसिमल वैल्यूज डू द लेटर्स A to F रिप्रेजेंट इन द हेक्साडेसिमल सिस्टम, कि हेक्साडेसिमल सिस्टम में हमारे पास A के से लेकर F तक हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो नीचे हमारे पास दिया गया है, A मेरे पास 10 को रिप्रेजेंट करता है, B मेरे पास 11 को, C 12 को, D 13 को, E 14 को और F 15 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। नेक्स्ट है जी एक्सप्लेन व्हाई हेक्साडेसिमल नंबर्स आर इजियर फॉर ह्यूमंस टू रीड देन बाइनरी नंबर्स। कहता है हेक्साडेसिमल नंबर्स हमारे पास क्यों आसान होते हैं बाइनरी नंबर की निस्बत पढ़ने के लिए, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो कहते हैं मेरे पास जी बिकॉज वन हेक्साडेसिमल नंबर डिजिट रिप्रेजेंट 4 बाइनरी डिजिट्स विच मेक्स लार्ज बाइनरी नंबर शॉर्टर एंड ईजियर टू रीड। अच्छा, कहते हैं हमारे पास एक हेक्साडेसिमल नंबर जो है वो हमारे पास 4 बाइनरी बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जिसकी वजह से हम बड़े बाइनरी नंबर को छोटे और आसान तरीके से हम पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जी व्हाई इज इट नेसेसरी टू ऐड जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द बाइनरी नंबर व्हेन कन्वर्टिंग टू हेक्साडेसिमल। कहता है अगर हमारे पास लास्ट वाला जो ग्रुप है अगर वो कंप्लीट ना बन रहा हो बाइनरी डिजिट्स का, जब हम उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो हम उसके लिए हम लेफ्ट साइड पे खुद से जीरो लगा के उसका ग्रुप कंप्लीट करते हैं। तो कहता है ऐसा क्यों है, हम वैसे क्यों नहीं कर सकते उसको। कहता है टू मेक कंप्लीट ग्रुप्स ऑफ 4 बिट्स सिंस ईच ग्रुप ऑफ 4 बिट रिप्रेजेंट 1 हेक्साडेसिमल डिजिट। कहता है वो इसलिए हम करते हैं ताकि हम उसका एक मुकम्मल ग्रुप बना सके, क्योंकि हमारे पास 4 बिट्स जो होती हैं वो हमारे पास एक हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, हम 3 0 लगाते हैं, 2 लगाते हैं, 1 लगाते हैं, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ बिट्स जो हमारे पास उस वक्त प्रेजेंट होती हैं। उसके साथ हमने बस 4 का ग्रुप बनाना होता है। अगर मेरे पास 1 बिट है तो 3 0 लगाएंगे, 2 बिट्स है तो 2 0 लगाएंगे, 3 बिट्स है तो 1 0 लगाएंगे। ठीक है, मतलब हमने 4 बिट्स का एक ग्रुप बनाना होता है। और बाकी 6 क्वेश्चन हमारे पास प्रैक्टिकल के हैं, तो वो मैं आपको कॉपी पर समझाता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये 6 क्वेश्चन है हमारे पास 5 to 10 नंबर, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
क्योंकि ये हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं ये प्रैक्टिकल करके बताऊं, वैसे समझाने में आपको शायद समझ ना आती। तो पहले हमारे पास एक हेक्साडेसिमल नंबर है, कहता है इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सी बात है, हमने क्या करेंगे, हम बेस 16 के साथ इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं जी, पहले हमारे पास जी 2f16, 5 मेरे पास है जी 2f16, हमने इसको ये सॉरी 16 इसकी बेस है, किसमें हमने इसको कन्वर्ट करना है, हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सी बात है, पहले 2 लिखा, फिर f लिखा, फिर दरमियान में प्लस डाला, फिर मल्टीप्लाई डाला दोनों के साथ, फिर दोनों के साथ 16 लिखा। अब यहाँ से हमने पावर लिखना स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ाते जाएंगे। 0 आ गया और 1 आ गया मेरे पास। अब f की वैल्यू मेरे पास क्या है जी, f मेरे पास 15 के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा जी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 16 पावर 1 16 ही होता है ये, प्लस f मेरे पास 15 से रिप्रेजेंट हो रहा था, 15 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 0 मेरे पास क्या होता है जी, 1 होता है। तो ये 1 हो जाएगा। 2 16 जार 32 प्लस 15 1 जार 15, दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आंसर आएगा हमारे पास जी, 7 और 4। किस में आएगा जी, मेरे पास डेसिमल में आएगा। तो 2f मेरे पास किसके बराबर है, ये मेरे पास डेसिमल में 47 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम, सॉरी 6 को। क्या कहते हैं मेरे पास जी, 2297 हमारे पास डेसिमल में है, हमने इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्या मेरे पास जी, 2297 किस में है जी, मेरे पास डेसिमल में है, कन्वर्ट किस में करना है, हमने हेक्साडेसिमल में करना है। तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2297 एलसीएम लिया 16 के साथ, कैलकुलेटर यूज करते हैं जी। क्या होगा जी, 2297 डिवाइडेड बाय 16, मेरे पास क्या आ गया जी, 143 आ गया। अब रिमाइंडर कैसे निकालेंगे जी, 143 मल्टीप्लाइड बाय 16, क्या आ गया, 2288। अच्छा, 2297 माइनस 2288, क्या आंसर आता है मेरे पास, 9। तो हम यहाँ पे 9 को लिख देंगे, फिर 16 से डिवाइड करेंगे जी, क्या होगा जी, 143 डिवाइडेड बाय 16, क्या आंसर आ गया, 8। यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। 16 8 सर क्या होता है जी, 16 मल्टीप्लाई बाय 8 128, 128 143 में से 128 माइनस किया तो क्या आंसर आया, 15। 15 हमारे पास उसके बराबर है जी, 15 मेरे पास एस के बराबर है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एफ। बॉटम टू टॉप जाते हैं जी, क्या होगा जी, मेरे पास 8 है 9, तो क्या हो जाएगा जी, 2297 इक्वल टू 8f9। नेक्स्ट मेरे पास है जी, ये उसने बाइनरी नंबर दिए गए, कहता है इसको आप किस में कन्वर्ट करें जी, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें। तो करते हैं जी, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, उससे मेरे पास क्या बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 1 1 1 0 1 1 1 1, ये मेरे पास क्या है जी, ये बाइनरी में है, हमने इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, पहले ग्रुप बना लेंगे, 1 1 1 0 1 1 1 1, एक ग्रुप ये बन गया और एक ग्रुप ये बन गया हमारे पास। समझा गई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, अब दोनों की हम बाइनरी देखें किसके बराबर होती है।
पहले मेरे पास 1 1 1 1, 4 दफ़ा 1 है, किसके बराबर होता है जी? f के बराबर होता है। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे जी? f लिख दिया। अब 1 1 0 किसके बराबर है जी? किसके बराबर है जी? e के बराबर है। तो क्या होगा मेरे पास जी? इसकी हेक्साडेसिमल नंबर मेरे पास e और f हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, हमारे पास A5 है, हेक्साडेसिमल में हमने उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो करते हैं जी। 8 किसके बराबर है जी? क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 8, A5 बेस 16 में हमने उसको बेस 10 में लेके आना है। तो हम क्या करेंगे? सिंपल हमने उसका मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो सिंपल लिख देंगे हम जी, A5 अलग अलग करके, फिर प्लस, फिर दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर दोनों के साथ 16 और यहाँ से 0 से स्टार्ट किया और आगे चले गए। अब a मेरे पास किसके बराबर होता है जी? a मेरे पास 10 के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा जी? 10 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 0। तो क्या हो जाएगा जी? 10 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 1 16 ही होता है, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 0 1 होता है। 10 16 आर 160 प्लस 5 1 आर 5। तो ये किसके बराबर होगा जी? 165 इन डेसिमल। तो A5 किसके बराबर है जी? 165 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास जी। देखते हैं क्वेश्चन को। उसने बाइनरी डिजिट दिए हुए, कहते हैं इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें। क्या बाइनरी है जी? 1 0 1 0 1 0 1 0 और नेक्स्ट मेरे पास क्या है जी? 1 1 0 0 1 1 0 बाइनरी में है, ब्रैकेट में लिख के 2 लिखेंगे और किस में कन्वर्ट करना है जी? हेक्साडेसिमल में। तो क्या करेंगे? ग्रुप बना लेंगे। ये ग्रुप बना लिए। अब हम देखते हैं इसकी बाइनरी। 1 1 0 0 की बाइनरी क्या है हमारे पास जी? 1 1 0 0 ये है मेरे पास जी सी। तो ये हमने यहाँ पे सी लिख दिया। 1 0 1 0 की किसकी है वैल्यू जी? 1 0 1 0 ए की बाइनरी है, तो ये मैंने ए लिख दिया। तो क्या होगा जी? ये मेरे पास ए और सी के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, 100 डेसिमल में हमने उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। वन 100 है हमारे पास जी डेसिमल में, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे जी? एलसीएम लेंगे 16 के साथ, लेते हैं जी। कैलकुलेटर को यूज करते हैं। 100 डिवाइडेड बाय 16 किसके बराबर आ गया? 6 के। क्या रिमाइंडर आता है जी? 16 मल्टीप्लाई बाय 6 96 आ गया। तो पीछे क्या बच गया जी? 4। बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे, टॉप पे कोई है नहीं, तो ये 2 डिजिट्स हैं। क्या आएगा मेरे पास? 64। ये मेरे पास हेक्साडेसिमल में होगा। डेसिमल में अगर 100 है तो हेक्साडेसिमल में वो 64 के इक्वल होगा। तो ये तो थे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट एसएलओ बेस्ड एमसीक्यूज में। अच्छा, अब हम एसएलओ बेस्ड एमसीक्यूज को देखते हैं जी। पहले है हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, कि हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स होते हैं? 8 होते हैं, 10 होते हैं, 16 होते हैं या 12 होते हैं? ये आपने मुझे बताना है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर, कि हमारे पास डेसिमल नंबर है, उसका हेक्साडेसिमल नंबर इक्विवेलेंट क्या होगा? सो डेसिमल नंबर 15 है,
तो ये आप लोगों को बताना है उसका इक्विवेलेंट नंबर एफ होगा, ई होगा, डी होगा या हमारे पास ए होगा। नेक्स्ट जी, व्हाट डज द लेटर ए रिप्रेजेंट इन द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम? ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? याद कीजिए, ए मेरे पास स्टार्टिंग के वो जो 2 डिजिट का नंबर था उसको रिप्रेजेंट कर रहा था। अब ये आपके माइंड में होना चाहिए कि वो कौन सा डिजिट था, 8 था, 9 था, 10 था या 11 था। नेक्स्ट है जी, वाई इज हेक्साडेसिमल ईजियर टू यूज दैन बाइनरी? कि हमारे पास हेक्साडेसिमल जो नंबर्स होते हैं उनको बाइनरी के मुकाबले में इस्तेमाल करना क्यों आसान है? ऑप्शन नंबर ए है इट यूजेस फ्यूअर लेटर्स, ये कम लेटर्स को यूज़ करता है। इट इज़ बेस 10, ये बेस 10 है। इट इज़ मोर एक्यूरेट, ये ज़्यादा ठीक है। या इट प्रोवाइड्स अ कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स, या ये हमारे पास बाइनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक कॉम्पैक्ट सोल्यूशन हमें दे रहा होता है, कॉम्पैक्ट फॉर्म दे रहा होता है। नेक्स्ट है जी, विच प्लेस वैल्यू इज यूज फॉर द सेकेंड डिजिट फ्रॉम द राइट इन अ हेक्साडेसिमल नंबर? कि अगर कहते हैं हम राइट से स्टार्ट करें तो जो सेकंड नंबर पे नंबर आए डिजिट आएगा उसके साथ हम कौन सी पावर यूज़ करेंगे 16 की? 0 करेंगे, 1 करेंगे, 2 करेंगे या हम 10⁻1 करेंगे। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द डेसिमल वैल्यू ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर 1f? कहता है हमारे पास हेक्साडेसिमल में 1f नंबर है, उसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो उसका आंसर क्या आएगा? 31 आएगा, 27 आएगा, 28 आएगा या हमारे पास 35 आएगा। इसका जवाब आपने मुझे बताना है। नेक्स्ट है जी, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर 1111 टू हेक्साडेसिमल। ये आप बुक खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा, टेबल में मेंशन है कि 1111 किसको रिप्रेजेंट करता है? एफ को करता है, 7 को करता है, ई को करता है या हमारे पास डी को करता है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 26? 26 हमारे पास डेसिमल नंबर में दिया गया है, कहते हैं इसको हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा? 1b होगा, 1a होगा, 2a होगा या हमारे पास 1c होगा। नेक्स्ट है जी, हाउ वुड यू राइट बाइनरी 1110011011 इन हेक्साडेसिमल? कि हमारे पास एक बाइनरी दी गई है 10011011, इसको हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक कोशिश कीजिए ग्रुपिंग बना के करें, बल्कि आप ग्रुपिंग सही करेंगे तो उसमें क्या आंसर आएगा? 9b आएगा, 8f आएगा, 91 आएगा या हमारे पास ab आएगा। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, कहता है डेसिमल नंबर है 2297, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो क्या आंसर आएगा? 8f9, 8b7, 9e2 या हमारे पास 7f3 आएगा। तो इनके आंसर मैं आपको अपनी फेसबुक पेज पे मेंशन कर दूंगा, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो अभी हमारे पास लास्ट सेक्शन होगा जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूंगा, वो आपने सॉल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं लास्ट सेशन में। अच्छा, लास्ट सेक्शन है हमारी वीडियो का जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूंगा, वो आपने सॉल्व करने हैं। पहला है जी, आपको डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं, उनको आपने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। 45 दिया गया है, तो 255 दिया गया है, 1000 दिया गया है, 4095 दिया गया है या और 512 आपको दिया गया है। ये 5 आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको आपने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट है मेरे पास ये आपको हेक्साडेसिमल नंबर दिए गए हैं और आपने इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इनमें क्या क्या है हमारे पास जी? 1a है, 2f है, c8 है, 7b है और 100 है। ये आपके पास 5 हेक्साडेसिमल नंबर है, आपने इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट है मेरे पास जी, कन्वर्ट बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। आपको बाइनरी नंबर्स दिए गए हैं, आपने इनको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है और ये सारे नंबर्स हैं, आपने इनकी ग्रुपिंग बना लेनी है और फिर इनको कन्वर्ट करना है। बुक में टेबल मेंशन है, उसको मद्देनजर रखिएगा, उसको सामने रखिएगा, तो बड़ी आसानी से आपके जो बाइनरी नंबर्स हैं वो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाएंगे। लास्ट है मेरे पास ही हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। आपको हेक्साडेसिमल नंबर्स दिए गए हैं, आपने इनको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बहुत ही सिंपल है। आप जब अपने सामने
रखेंगे, टेबल को रखेंगे और हर लेटर के बिहाफ पर 4 आप बाइनरी डिजिट्स लिखते जाएंगे तो बस बाइनरी बनती जाएगी। अब ए है, ए के बिहाफ पे आप लोग देखिएगा क्या बाइनरी है टेबल में, वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। और 3 के बिहाफ पे क्या जो बाइनरी है उसको लिख दीजिएगा। दोनों को मिला के जब लिखेंगे तो मेरे पास 3A की बाइनरी बन जाएगी। ऐसे ही मेरे पास F0 है, 9C है, 1B है और AC है। आपने इन सब की बाइनरी बनानी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।